Hello everybody, welcome to Ashish Singh Lectures. I am Madiha Khan, your friend who is here to help you with your English language. तो लास्ट क्लास में हमने नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के एक्सप्लेनेशन देख ली थी, है ना। उसके अलावा वर्ड मीनिंग्स और उसके एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन एंड आंसर्स किए थे। आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, आज की क्लास में हम उसके इम्पॉर्टेंट PYQs करेंगे और उसके MCQs वगैरह करेंगे। जितने भी क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं इम्पॉर्टेंट वो करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक और बात बता दूं, इसके बाद अब जितनी भी क्लासेस होंगी चैप्टर्स वाली भी, है ना। पोम्स जो होती हैं वो तो वन शॉट होती हैं, लेकिन अब से जो चैप्टर्स हैं वो भी हम वन शॉट ही करेंगे। सिर्फ ये आज लास्ट चैप्टर है जो हमने 2 पार्ट में किया है, उसके बाद से कल जो भी होगा वो वन शॉट में होगा। तो आ जाओ जल्दी से इसको कंप्लीट करते हैं, उसके क्वेश्चन एंड आंसर्स देखते हैं, ठीक है। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 है हु वॉज ज़ेनानी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में कि ज़ेनानी कौन थे, ठीक है। तो आपको आंसर देना है। तो ज़ेनानी वॉज द डॉटर ऑफ नेल्सन मंडेला। कौन थी? उनकी बेटी थी। वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाय अपार्ट हीट? देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑब्वियसली जो पूरा चैप्टर है ये अपार्ट हीट पर ही बेस्ड है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि अगर आ जाए कि अपार्ट हीट क्या होता है तो आपको क्या लिखना है। तो अपार्ट हीट इज अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट डिवाइड्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। ये एक तरीके का पॉलिटिकल सिस्टम है जिसमें लोगों को उनके रंग के अनुसार बांट दिया जाता है, उनके साथ भेदभाव किया जाता है। In this system, black colored people in South Africa were not free even to discharge their personal and social obligations of being parents, sons and husbands, etc. ये जो सिस्टम था ये इतना ब्रूटल, इतना निर्दयी सिस्टम था कि इसमें जो काले रंग के लोग थे साउथ अफ्रीका में, उनको बेसिक राइट्स भी नहीं थे, उनको अपना कर्तव्य पूरा करने के भी राइट्स नहीं थे, अपने पर्सनल फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ करने का राइट ही उनके पास नहीं था। उन्हें कैसे गुलामों की तरह ट्रीट किया जाता था। तो अपार्टहीड आ जाए तो आपको ये चीज़ लिखनी है। क्लियर? नेक्स्ट देखो, व्हाट डिड मंडेला थिंक फॉर द ऑप्रेसर एंड ऑप्रेस्ड? मंडेला का क्या मानना था उत्पीड़क और जो जिस पे उत्पीड़ित पे, है ना। मंडेला का मतलब क्या थिंकिंग थी उत्पीड़क और उत्पीड़ित को लेकर, ये आपको बताना है। तो मंडेला ऑलवेज थॉट दैट बोथ ऑप्रेसर एंड ऑप्रेस्ड आर डिप्राइव्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। मंडेला का हमेशा से यही मानना था कि जो उत्पीड़न कर रहा है और जिस पे उत्पीड़न हो रहा है उन दोनों की ही इंसानियत, उन दोनों की ही पीस छीन ली जाती है, वंचित हो जाते हैं वो दोनों ही इस चीज से। द ऑप्रेसर इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड वाइल द ऑप्रेस्ड हैज नो कॉन्फिडेंस इन ह्यूमैनिटी, सो बोथ ऑफ देम नीड टू बी लिबरेटेड। ठीक है, जो उत्पीड़क है वो भी कैदी है किस चीज का? घृणा का, हेट्रेड का, है ना। और जो बेचारा जिस पर उत्पीड़न हो रहा है, जो उत्पीड़ित है, वो बेचारा भी क्या है, उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है किसी चीज़ को लेकर, उसमें कुछ नहीं बचा है। तो इसलिए दोनों को ही आज़ाद करने की ज़रूरत है, ये नेल्सन मंडेला का मानना था। तो इस तरीके से आपको इसको आंसर करना है, छोटे छोटे शॉर्ट आंसर्स टाइप। नेक्स्ट देखो, व्हाट आर द आइडल्स विच मंडेला सेट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका इन स्वेरिंग इन सेरेमनी? एनसीईआरटी में भी था ये सेम क्वेश्चन कि क्या आइडियल्स उन्होंने सेट किए थे वो बताने हैं। तो मंडेला एम्फेसाइज लिबरेटिंग ऑल द पीपल फ्रॉम पॉवर्टी, deprivation, suffering, gender and other discriminations in his swearing in ceremony। जब वो अपनी स्पीच देते हैं, जब वो प्रतिज्ञा ले रहे होते हैं स्पीच में, तो वो क्या बोलते हैं कि भाई अब ये जो कंट्री है इसमें ना तो किसी तरीके का भेदभाव होगा, ना जो लोग हैं वो गरीबी में जिएंगे, ना उनके साथ कोई बुरा करेगा, ना वो किसी चीज़ से वंचित रहेंगे। ठीक है, तो ये सारा आपको याद रखना है, ये एनसीईआरटी में भी आया हुआ है क्वेश्चन। Why did the inauguration ceremony take place in amphitheater formed by the Union Building in Pretoria? ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि भाई जो इनॉग्रेशन सेरेमनी है वो एम्फीथिएटर में जो था यूनियन बिल्डिंग का, उसमें ही क्यों हुआ, कहीं और क्यों नहीं हुई इनॉग्रेशन सेरेमनी? It was the first democratic, non-racial government taking oath in South Africa. The ceremony was attended by dignitaries from more than 140 countries
around the world and thousands of the people of South Africa of all races to make the day memorable. देखो यहाँ पे बात क्या हो रही है कि भाई ये पहला डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट सिस्टम था, मतलब यहाँ पे पहली बार ऐसा हो रहा था कि रेसिज्म नहीं था, ब्लैक प्रेसिडेंट थे वो पहले वहाँ के, है ना, उन्होंने सारा अपार्टहाइड ख़त्म कर दिया था, इस वजह से जो है वहाँ पर ये चीज़ की गई, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरीके के अलग अलग कंट्रीज़ के लीडर्स और सेलिब्रिटीज़ वगैरह आए थे, कम से कम 140 कंट्री के, ठीक है। और सो इट टुक प्लेस इन द एम्फी थिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। इसी वजह से ये इनॉग्रेशन वहाँ किया गया ताकि क्या शो हो सके, यूनिटी शो हो सके, ठीक है। चलो अब जो है ना, चलो यहाँ पे एक चीज़ करते हैं कि बच्चे जो है ना बार बार पूछते हैं कि मैम हमें क्या हो रहा है, क्वेश्चंस जो आंसर्स जो हैं वो याद नहीं होते, उसमें डिफ़िकल्टी होती है, ठीक है। तो मैंने बोला था कि मैं आपको सिखाऊंगी, तो चलो आज ही उसको मैं आपको करके दिखा देती हूँ। देखो आप, पहली बात तो ये तो छोटा सा आंसर है, अगर हम इसको याद करना हो हमें, है ना, पहला क्वेश्चन है, अगर हमें इसे याद करना है तो हमें क्या करना है। देखो क्वेश्चन समझना सबसे पहले ज़रूरी है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है व्हाट आर द आइडियल्स विच मंडेला सेट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका इन हिज स्वेरिंग इन सेरेमनी। क्वेश्चन ने आपसे क्या बोला कि उन्होंने क्या आइडियल्स सेट करे थे जब वो स्पीच दे रहे थे, प्रतिज्ञा ले रहे थे। तो आपका फोकस क्या होना चाहिए कि आइडल्स क्या क्या थे, ठीक है। तो अब तुम्हें सिंपल सी बात है कि भाई यहाँ पे तुम्हें क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब वो फ्यूचर में साउथ अफ्रीका का फ्यूचर देखकर जो स्वेरिंग सेरेमनी में कर रहे थे वो, है ना, तो तुम्हें ये तो क्वेश्चन से ही मिल गया। तुम्हें सिर्फ कितना बताना है कि आइडल्स क्या क्या थे। तो तुमने इसको कैसे किया शुरू कि मंडेला एम्फेसाइज्ड, उन्होंने इस बात पे जोर दिया कि भाई सब लोगों को जो है लिबरेट करना है, लिबरेट करना, फ्री करना है, फ्रीडम दिलानी है। किस चीज़ से? पॉवर्टी से, गरीबी से, डिप्रीवेशन से। डेप्रीवेशन किसी भी तरीके के कोई भी राइट से वो वंचित नहीं रहेंगे। सफरिंग, उनके साथ जो भी उत्पीड़न हुई उससे। और जेंडर और अदर डिस्क्रिमिनेशंस, ठीक है, लिंग के बेसिस पे, जाति के बेसिस पे किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होगा। तो आपको क्या क्या याद रखना था यहाँ से? सिंपल ये वाली लाइन, इतनी लाइन आपको याद रखनी थी, है ना। मंडेला एम्फेसाइज लिबरेटिंग वाली ये लाइन आपको सिर्फ याद रखनी है। और ये तो फिर आपका क्वेश्चन में से ही आ गया, इन हिज स्वेरिंग सेरेमनी, है ना, इन हिज स्वेरिंग इन हिज सेरेमनी, ये तो यहीं से आ गया। तो इस तरीके से आपने क्या किया, क्वेश्चन समझकर उसका आंसर दिया। हमें चीज़ें पता है, हमें किस किस के बारे में बात करनी है। हमें पॉवर्टी से फ्रीडम चाहिए, हमें डिस्क्रिमिनेशन से फ्रीडम चाहिए, हमें सफरिंग से फ्रीडम चाहिए और हमें डेप्रीवेशन से फ्रीडम चाहिए। तो इस तरीके से आप सिंपली अपना आंसर लिखोगे, ठीक है। चलो ये तो छोटा आंसर था, 2 लाइन का आंसर था, इजीली याद हो गया। अगर आप 2 लाइन से ज़्यादा का आंसर हो, 3 लाइन 4 लाइन का आंसर हो, तो उसको कैसे याद करेंगे। ये वाला एग्जाम्पल देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, Why did the inauguration ceremony take place in the amphitheater formed by the Union Building in Pretoria? तो आपको देखो यहाँ तक की चीज़ तो ध्यान रख लेनी है कि ये आंसर में आएगा ही आएगा एंड में, कि इनॉग्रेशन सेरेमनी जो है वो यहाँ पर क्यों हुई थी, ठीक है। आपको रीज़न पता है क्यों हुई थी? क्योंकि वो पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे, पहली बार वहाँ नॉन रेशियल गवर्नमेंट सिस्टम था, उसके अलावा 140 कंट्री के लोग आए हुए थे वहाँ, अलग अलग डिग्निटरीज जो रिप्रेजेंट कर रहे थे अपनी अपनी कंट्रीज़ को। इसीलिए यूनिटी दिखाने के लिए यहाँ पर जो है ये इनॉग्रेशन रखा गया, ठीक है। ये आपको हिंदी में समझ आ गया, इसको इंग्लिश में कैसे लिखना है और किस तरीके से याद करना है वो भी देख लो आप, ठीक है। इट वॉज द फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट, ठीक है, टेकिंग ओथ इन साउथ अफ्रीका। कुछ नहीं करना, जितनी भी लाइन्स हैं जहाँ जहाँ फुल स्टॉप आ रहा है उसको बांट दो एक एक लाइन में, ठीक है। क्या किया हमने? सबसे पहले हमने सिर्फ इस लाइन पे फोकस किया, ठीक है, सबसे पहले हम सिर्फ इस लाइन पे फोकस कर रहे हैं। तो ये लाइन क्या थी? इट वॉज द फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल सेरेमनी, नॉन रेशियल गवर्नमेंट टेकिंग ओथ इन साउथ अफ्रीका, ठीक है। तुमने सबसे पहले इस लाइन पे फोकस करना है, इसको एक बार रीड करो, सिर्फ रीड करो ताकि तुम वर्ड्स तुम्हें समझ आए। दूसरी बार में इसको याद करने की कोशिश करो, दूसरी बार याद कर लिया हमने, तीसरी बार में इसको हाइड करके याद करने की कोशिश करो, है ना। जैसे यहाँ लिखा है इट वाज द फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट टेकिंग ओथ इन साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कैसे हुआ, इट वाज, है ना, इट वाज द फर्स्ट डेमोक्रेटिक। पहले तुमने इतनी चीज़ याद करी कि पहली डेमोक्रेटिक, उसके अलावा नॉन रेशियल गवर्नमेंट थी जो क्या कर रही थी, ओथ ले रही थी साउथ अफ्रीका में।
इस तरीके से हमने पहली लाइन याद की। पहली लाइन जब तक याद नहीं हो दूसरी लाइन पे नहीं आना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, इट वॉज द फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट टेकिंग ओथ इन साउथ अफ्रीका। याद हो गया, मुझे भी याद हो गया तुम्हारे साथ साथ। चलो भाई, पहली लाइन हो गई। पहली लाइन याद करने के बाद बिना देखे इसको लिखोगे कॉपी में, पहली चीज, ठीक है। एक लाइन हमें पक्की याद हो गई। दूसरी लाइन पे आ जाओ। दूसरी लाइन क्या कह रही है, द सेरेमनी वॉज अटेंडेड बाय डिग्निटरीज, ठीक है। सेरेमनीज जो है किन्होंने अटेंड करी थी, डिग्निटरीज ने अटेंड करी थी। कितने, कम से कम 140 कंट्री के थे वहाँ पे लोग, है ना। 140 कंट्री के डिग्निटरीज थे। तो आपने पहली लाइन क्या याद की कि सेरेमनी जो है वो डिग्निटरीज के द्वारा अटेंड की गई थी, ठीक है। और वो डिग्निटरीज जो थे वो कहाँ से थे, मोर देन 140 कंट्रीज के थे, ठीक है। ये यहाँ तक याद हो गया, सेरेमनी वॉज अटेंडेड बाय डिग्निटरीज, है ना। फिर कहाँ से, फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज, ये याद हो गया तुम्हें। फिर आप कंट्रीज है तो अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया, इसके आगे तुमने याद किया अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। तो तुम्हारा सेंटेंस क्या बना, द सेरेमनी वॉज अटेंडेड बाय डिग्निटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। याद हो गया, ठीक है। ये याद हो गया, बिना देखे कॉपी में लिखोगे अपनी। एंड उनके अलावा कौन थे, उनके अलावा थे थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका। उनके अलावा कौन थे, हजारों लोग थे साउथ अफ्रीका के। ये भी याद हो गया भाई कि उनके अलावा थाउजेंड्स ऑफ पीपल थे अफ्रीका के, ठीक है। अब वो जो लोग थे, क्योंकि यहाँ पे नॉन रेशियल गवर्नमेंट है तो सब रेसेस के लोग थे, तो ऑफ ऑल रेसेस, ठीक है। ऑल रेसेस के लोग थे, वो क्यों आए थे, इस दिन को यादगार बनाने के लिए, टू मेक द डे मोर मेमोरेबल। इस तरीके से आपने दूसरी लाइन पूरी याद कर ली। कैसे, सेरेमनी वॉज अटेंडेड बाय डिग्निटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज, ठीक है, अराउंड ऑल अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। उसके अलावा कौन थे, थाउजेंड ऑफ पीपल थे, कहाँ के, साउथ अफ्रीका के। नॉन रेशियल सिस्टम था, तो ऑफ ऑल रेसेस क्यों आए थे, टू मेक द डे मोर मेमोरेबल, ठीक है, या मेमोरेबल। इस तरीके से तुमने यहाँ तक आंसर लिखा। बाकी तुमने क्वेश्चन में से चाप दिया कि भाई सो कॉमा द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन एम्फी थिएटर, ठीक है। इस तरीके से काम करना है। दूसरी बात मैं आपको ये भी सिखा चुकी हूँ कि अगर आपका क्वेश्चन कोई भी टेंस में हो, पास्ट या प्रेजेंट में, आप हमेशा उसका आंसर में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाओगे, पास्ट वाली, क्योंकि ये चीज़ हो चुकी है इसलिए यहाँ पे देखो फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन हम यहाँ पे थर्ड लगा रहे हैं क्योंकि हम ऑलरेडी ये चीज़ कर चुके हैं, तो ये पास्ट में चले गई है, इसलिए बस यहाँ पे टेक की जगह टुक लगाया, बाकी सेम का सेम है। सिंपल तरीका है कोई भी आंसर याद करने का। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ आ गया किस तरीके से याद करना है। बहुत इजी है, छोटे छोटे उसको वर्ड्स में बांटो, है ना, और वर्ड्स को जोड़ते चले जाओ आपस में, और आराम से तुमने क्या किया, इसको याद कर लिया। क्लियर, अब तो कोई परेशानी नहीं है ना। इस तरीके से आप क्या करते हो, क्वेश्चन एंड आंसर्स याद करते हो। क्लियर, चलो आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो, Could everyone fulfill the obligation पर्सनल और सोशल इन साउथ अफ्रीका? क्या सब लोग अपने कर्तव्य पूरे कर सकते थे साउथ अफ्रीका में? तो हमने अभी पहले क्वेश्चन देखा कि साउथ अफ्रीका के जो ब्लैक लोग थे वो अपने कर्तव्य पूरे करने की भी उनको आज़ादी नहीं थी, तो सिंपल यहाँ पे आंसर क्या आ गया, नो, ठीक है। नो, एवरीवन वाज नॉट फ्री टू फुलफिल देयर ऑब्लिगेशंस, बस यहीं से हमने यहाँ उठा लिया, है ना। नो एवरीवन वाज नॉट फ्री टू फुलफिल देयर ऑब्लिगेशंस बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ द स्किन, है ना, क्योंकि कलर उनका ब्लैक था इसलिए नहीं। इफ अ पर्सन ट्राई टू फुलफिल देयर ऑब्लिगेशंस दे वर पनिश्ड एंड आइसोलेटेड फॉर बीइंग अ रेबेलियन। अगर कोई ब्लैक पर्सन कोशिश भी करता अपने कर्तव्य पूरे करने की तो उसको सज़ा दी जाती और उसको जेल में डाल दिया जाता। 7 देखो, वाई वॉज नेल्सन मंडेला चेंज्ड इनटू अ बोल्ड मैन? ऐसा क्या हुआ कि नेल्सन मंडेला एक फियरलेस आदमी में कन्वर्ट हो गए थे? इस तरीके के क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी में भी थे। हमने आंसर देखा कि भाई क्यों, किस तरीके से चेंज हुए थे, तो आप वो वाला भी यहाँ लिख सकते हो कि नेल्सन मंडेला वॉज चेंज्ड इनटू अ बोल्ड मैन ड्यू टू हिज डिज़ायर ऑफ द फ्रीडम फॉर हिज कंट्री एंड हिज कंट्री मैन, ठीक है। नेल्सन मंडेला जो हैं वो कैसे चेंज हुए, क्योंकि उनकी इच्छा थी कि वो खुद भी फ्रीडम पाएं और अपनी कंट्री को भी फ्रीडम दिलाएं। ही वांटेड टू लिव अ लाइफ विद डिग्निटी एज ही कुड नॉट एंजॉय द लिमिटेड फ्रीडम। वो सम्मान के साथ अपना जीवन जीना चाहते थे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आंसर लिखना है कि भाई क्यों बदले, क्योंकि उनकी इच्छा थी कि उनको और उनके लोगों को फ्रीडम मिले।
है ना, और वो जो है डिग्निटी सम्मान के साथ जीना चाहते थे, इसलिए वो एक बोल्ड मैन में कन्वर्ट हुए या चेंज हुए। क्लियर है? इतना इजी सा आंसर है। नेक्स्ट देखो, What are the twin obligations referred to by Nelson Mandela? ठीक है, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि वो ट्विन ऑब्लिगेशंस क्या हैं, दो तरीके के कर्तव्य क्या हैं जो नेल्सन मंडेला ने बताए। सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है आपके ये वाला, है ना। तो अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला एवरीवन हैज़ टू ऑब्लिगेशंस इन लाइफ। नेल्सन मंडेला के मुताबिक हर किसी की दो कर्तव्य हैं। पहला टू हिज फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ, चिल्ड्रन, है ना, और दूसरा ऑब्लिगेशन टू हिज कंट्री, पीपल एंड कम्युनिटी। सेम आंसर है, सेम क्वेश्चन है, वही एनसीईआरटी वाला भी याद कर लोगे। क्लियर? नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करेज टू मंडेला। ये भी एनसीईआरटी में था क्वेश्चन कि मंडेला के हिसाब से साहस का क्या मतलब था। तो अकॉर्डिंग टू मंडेला करेज वाज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट ट्रायम्फ ओवर इट। ठीक है, मंडेला के हिसाब से करेज, साहस वो नहीं है जहाँ पे डर लगे ही ना, बल्कि वो है जो इंसान, जो व्यक्ति डर के ऊपर काबू पा ले। द ब्रेव मैन इज नॉट हु डज नॉट फील अफ्रेड बट द हु कॉन्कर्स दैट फियर। ठीक है, बहादुर आदमी वो नहीं है जिसको कोई डर ही ना लगे, बल्कि वो है जो उस डर पे विजय पा ले। मंडेला लर्न द ट्रू मीनिंग ऑफ करेज फ्रॉम हिज कॉमरेड्स इन दी स्ट्रगल। मंडेला को अपने लोगों से इस चीज़ का मतलब पता चला, साहस का मतलब पता चला, है ना, जब उन्होंने संघर्ष किया। ठीक है, इस तरीके से आपको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, डिस्क्राइब द व्यूज ऑफ मंडेला फॉर द ब्लैक पीपल हु फॉट एंड सेक्रीफाइस देयर लाइव्स फॉर द कंट्रीज पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस। मंडेला का क्या विचार थे, है ना, उन लोगों के प्रति जो उनसे पहले इस चीज़ के लिए लड़े, अपनी जान सेक्रीफाइस की। तो मंडेला ऑलवेज सेड दैट पॉलिटिकल फ्रीडम वाज द रिजल्ट ऑफ द सेक्रीफाइसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ब्लैक पीपल हु फॉट फॉर दैट। ठीक है, मंडेला का शुरू से यही मानना था कि भाई ये जो आज फ्रीडम हमें मिली है ना, ये उन लोगों की वजह से मिली है जिन्होंने मुझसे पहले इस चीज़ के लिए लड़ाई करी है और अपनी जान सेक्रीफाइस की है। ही सेड दैट इट कुड नॉट बी रीपेड। वो आगे ये कहते हैं कि इस चीज़ को हम कभी भी जो है रीपे नहीं कर सकते, है ना, कभी भी उनका ये एहसान नहीं चुका सकते। ही थॉट ऑफ हिमसेल्फ एज द सम ऑफ ऑल ऑफ दीज अफ्रीकन पेट्रियोट्स। वो खुद को इन सबका ही सम मानते हैं। ही रिग्रेटेड दैट ही कुड नॉट थैंक देम। उनको बहुत पछतावा है कि वो लोग जिंदा नहीं है, या मैं उनको कभी इस चीज़ के लिए शुक्रिया अदा नहीं कर पाया। He cursed the policy of apartheid that wounded the people of his country, which would take centuries to heal. ठीक है, वो ये जो अपार्टेड वाला सिस्टम है उसको कर्स करते हैं, उसको मतलब बुरा भला बोलते हैं कि इस सिस्टम ने जो है लोगों को इतने घाव दिए हैं कि अभी भी बहुत समय लगेगा इनके घाव भरने में। ठीक है, इस तरीके से आप लिखोगे। He also said that the oppression and brutality of the white people produced great freedom fighters like Oliver Tambo, Walter Sisulu, Luthuli Dadu, फिशर, सोबुको एंड मैनी मोर। ठीक है, वो आगे बताते हैं कि ये जो इन लोगों ने उत्पीड़न किया था, इसकी वजह से बहुत सारे ऐसे महान लोग निकल कर आए और उनके नाम यहाँ पर लिए गए हैं। They were the men of courage, wisdom and large heartedness. ये लोग जो थे ये साहस के लोग थे, बड़े दिल वाले थे, है ना। They really suffered a lot for the political freedom of the country. इन लोगों ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है सिर्फ इस कम्युनिटी, इस कंट्री की फ्रीडम के लिए। Describe the obligations which the author is talking about and also describe his feelings for them. वही सेम, एक तो obligations कर्तव्य बताने हैं जो नेल्सन मंडेला ने बताए हैं, उसके अलावा उनकी क्या फीलिंग थी इन चीज़ों को लेकर, आपको वो आंसर करना है। तो इन दिस चैप्टर द ऑथर इज टॉक्ड अबाउट 2 ऑब्लिगेशंस फॉर एवरी मैन। उन्होंने 2 कर्तव्यों की बात की है। पहला उनकी फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ, चिल्ड्रन, ये वही वाला आंसर आप यहाँ तक लिख सकते हो पूरा, है ना, पूरा यहाँ तक लिख सकते हो कि दूसरा ऑब्लिगेशन कम्युनिटी, कंट्री के लिए। ठीक है, बीइंग अ सोशल पर्सन वन हैज़ टू फुलफिल दीज ऑब्लिगेशंस, ये वाला आपका वहाँ तक आ गया। अब इसके आगे आपको उनकी फीलिंग बतानी है, तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि बट बीइंग अ ब्लैक कलर्ड पर्सन इन साउथ अफ्रीका अ मैन वॉज नॉट फ्री टू परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशंस एंड गॉट पनिश्ड इफ ही ट्राई टू डू दैट। बट एक ब्लैक कलर के होने की वजह से साउथ अफ्रीका में इन लोगों को इनके कर्तव्य पूरी करने की भी इजाज़त नहीं थी, और अगर ये ऐसा करते तो इन्हें सज़ा दी जाती। Being a child, the author never thought of such obligations.
But after he did so, he fought for the people and the country to be free and enjoy their freedom of performing their duties, पर्सनल एंड सोशल। जब नेल्सन मंडेला एक लड़के थे, छोटे थे, तब उन्होंने इस चीज़ के बारे में कभी नहीं सोचा, बट जैसे ही वो बड़े हुए तो उन्हें समझ आया, उन्होंने इस चीज़ के लिए फाइट किया और फिर जो है अपनी कंट्री, अपने लोगों को फ्री भी कराया, और आज वो सब हर तरीके से फ्री हैं अपने कर्तव्य निभाने के लिए, चाहे पर्सनल हो या सोशल हो। ठीक है, आंसर इस तरीके से करना। What were the two anthems sung on the day of oath taking ceremony? दोनों एंथम बताने, वाइट और ब्लैक पीपल वाला। ठीक है, तो ऑन द डे ऑफ द ओथ टेकिंग सेरेमनी द टू एंथम्स वर सung। कौन कौन से? एक तो कोसी सिकिलिल अफ्रीका was for the whites and Diastem was for the blacks। Diastem was the old anthem of the country। ठीक है, साउथ अफ्रीका का पहले वाला एंथम कौन सा था? डायस्टेम। लेकिन अब जो है ये वाला भी दोनों एक साथ वहाँ पर गाए गए थे। Describe Mandela's life journey from a prisoner to the first black president of South Africa। यहाँ आपको उनकी जर्नी बताने की, कैसे वो एक कैदी से एक पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने साउथ अफ्रीका के। नेल्सन मंडेला डिड अ लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन साउथ अफ्रीका। ठीक है, नेल्सन मंडेला जो हैं वो एक मतलब उन्होंने बहुत लंबा संघर्ष किया था इस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट। ही हैड टू पास मैनी ईयर्स ऑफ हिज लाइफ एज अ प्रिजनर इन जेल। उन्होंने काफ़ी साल अपने लाइफ के जो हैं जेल में बिताए हैं। एट लास्ट द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका। फिर लास्ट में पहला डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ था साउथ अफ्रीका में। हिज पार्टी वन 250 सीट्स आउट ऑफ 400 एंड ही बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। उनकी जो पार्टी थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उसने कितने 252 वोट्स जीते, सीट्स जीती, और फिर वो जो है जाकर पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने साउथ अफ्रीका के। तो आपको इस तरीके से उनकी जर्नी डिस्क्राइब करनी है। अब देखो आरबीएससी वाले देख लो कुछ। राइट अ नोट ऑन नेल्सन मंडेलास कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर द इमेंसिपेशन ऑफ साउथ अफ्रीकन पीपल। या तो आपको ये बताना है कि नेल्सन मंडेला का योगदान क्या क्या रहा है ना। क्वेश्चन या तो इस तरीके से आ सकता है, या फिर क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि इज इट अप्रोप्रिएट टू कॉल नेल्सन मंडेला द क्रूसेडर ऑफ साउथ अफ्रीका। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपका इस तरीके से आ सकता है कि क्या ये चीज़ अप्रोप्रिएट है कि नेल्सन मंडेला को जो है क्या माना जाए वहाँ का क्रूसेडर। क्रूसेडर क्या होते हैं? जो संघर्ष करते हैं, जो लीडर बनकर सामने आते हैं, वो लोग। नेल्सन मंडेला इज़ अ ग्रेट पर्सनालिटी इन हिस्ट्री ऑफ साउथ अफ्रीकाज स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्टheid। नेल्सन मंडेला एक बहुत महान शख्सियत हैं। अगर जब भी अपार्टheid की बात होती है साउथ अफ्रीका में, है ना, तो नेल्सन मंडेला का नाम ज़रूर आता है। अंडर द पॉलिसी ऑफ अपार्टheid द ब्लैक सफर्ड इनह्यूमन ट्रीटमेंट इन देयर ओन कंट्री। जब अपार्टheid था उस टाइम ब्लैक लोगों ने बहुत ज़्यादा उत्पीड़न झेला था, बहुत परेशानियां उठाई थी अपनी ही कंट्री में। मैनी पीपल मेड अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस फॉर द फ्रीडम ऑफ दीज पीपल। बहुत सारे लोगों ने, हम सोच भी नहीं सकते, इतने बड़े बड़े त्याग किए हैं इस कंट्री के, इस लोगों के लिए, आज़ादी के लिए। नेल्सन मंडेला जॉइंड अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस फॉर द इमेंसिपेशन ऑफ हिज पीपल। नेल्सन मंडेला ने क्या ज्वाइन कर ली थी? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ताकि वो अपने लोगों को आज़ादी दिला सकें। He contributed a lot for this cause. The way he struggled certainly earns him the honor of being a crusader of South Africa. उन्होंने अपना बहुत योगदान दिया है इस सब में, और इसीलिए उनको बोला जा सकता है कि वो यहाँ के संघर्ष करता थे। तो आपका क्वेश्चन ये आए या ये आए, आपका आंसर ये रहेगा। समझ आ गया? He spent 30 long years in prison. He did not accept defeat. From a law-abiding attorney, he was forced to become a criminal. उन्होंने बहुत साल जेल में बिताए। पहले वो एक ऐसे इंसान थे जो कानून मानते थे, बट अपने लोगों के लिए लड़ने के लिए वो एक क्रिमिनल भी बन गए। He was turned homeless and driven to lead the life of a monk. All these things tell about his great contribution for the emancipation of his people. ठीक है, उन्हें अपना सारा कंफर्ट छोड़कर एक बेघर होना पड़ा, है ना, साधु जैसी लाइफ बितानी पड़ी, और ये सारी चीज़ें उनका एक कंट्रीब्यूशन था, जिसकी वजह से आज साउथ अफ्रीका में ब्लैक पीपल्स के पास इक्वल राइट थे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखो। व्हाई डिड नेल्सन मंडेला ज्वाइन अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस? क्या तो तुम्हारा क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई उन्होंने ANC क्यों ज्वाइन की, या फिर अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस डिड नेल्सन मंडेला ज्वाइन। तो दोनों ही
सिचुएशन में क्यों पूछा गया आपसे कि क्या रीज़न था कि उन्होंने ANC ज्वाइन किया, तो आप आंसर क्या लिखोगे? नेल्सन मंडेला हैड अ लिमिटेड व्यू ऑफ फ्रीडम एज अ बॉय एंड एज अ स्टूडेंट। तो जैसा कि हमने देखा कि जब वो छोटे थे तो उनके लिए फ्रीडम का मतलब बहुत छोटा था, है ना, कि बस अपने पापा की बातें मान लो तो फ्रीडम मिल जाएगी। ही enjoyed the temporary freedom. He did not know the real freedom. उन्हें तब तक असली फ्रीडम का मतलब ही नहीं पता था। He realized when he grew up that he had been denied honorable freedom. He was not free to achieve his potential in earning, marriage and family. ठीक है, अब जब वो बड़े हुए, जब उन पे जिम्मेदारियां आई, जब उनको पता चला कि भाई उनके पास कोई राइट ही नहीं है किसी भी तरीके के कर्तव्य पूरे करने के लिए, तब उन्हें पता चला कि भाई मेरे पास मतलब मैं अपनी फैमिली के लिए कमा भी नहीं पा रहा हूँ ढंग से, क्योंकि हमारे पास तो कोई राइट्स ही नहीं है। ठीक है, तब जाके उन्हें पता चला, ठीक है, तब जाके ही ऑल्सो रियलाइज दैट ऑल द ब्लैक स्किन पीपल वर नॉट अलाउड दिस फ्रीडम। फिर उन्हें रियलाइज हुआ कि सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे जैसे जितने भी लोग हैं उनको ये चीज़ें नहीं हैं। दीज थिंग्स ब्रॉट अ चेंज इन हिम, ही डेवलप्ड अ हंगर फॉर फ्रीडम। इसके बाद, इस रियलाइजेशन के बाद उनके अंदर इस फ्रीडम को लेकर भूख जागी। It was the hunger for the freedom of his people. He wanted all of them to enjoy equal rights. ठीक है, ये वही भूख थी फ्रीडम की जो वो अपने लिए और चाहते थे कि मेरे जैसे जितने भी लोग हैं उनको मिले, उनको सबको इक्वल राइट्स मिले। He thought he could work for it by joining the African National Congress. Therefore Nelson Mandela joined this organization. फिर उन्हें पता चला, उन्हें ये लगा कि भाई अगर मैं ANC ज्वाइन कर लूँगा तो मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, और इसीलिए उन्होंने ANC ज्वाइन की थी। क्लियर? राइट डाउन द मेजर इफेक्ट्स ऑफ द पॉलिसी ऑफ अपार्थीड। अपार्थीड के बारे में तुम्हें लिखना है यहाँ पर। ठीक है, अब तुम्हारा क्वेश्चन डिपेंड करता है, अगर तुम्हारा क्वेश्चन 3 मार्क का है, 2 मार्क का है, तब तो तुम वो जो अपार्थीड वाला था हमारा 2-3 लाइन का वो लिखोगे। बट अगर क्वेश्चन 5 मार्क्स का आ जाता है तब आप एटलीस्ट इतना लिखोगे। अपार्टिड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम। अपार्टिड क्या था? एक पॉलिटिकल सिस्टम था। इट इज़ बेस्ड ऑन रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, इसमें क्या होता था? लोगों के रंग रूप के बेस पे भेदभाव होता था। इट कॉज ग्रेट हार्म टू सोसाइटी एंड अ कंट्री। इसकी वजह से बहुत हार्म हुआ। इट रिजल्ट्स इन रेशियल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिस्क्रिमिनेशन। इन साउथ अफ्रीका इट कॉज्ड मच सफरिंग टू द ब्लैक नेटिव पीपल। ठीक है, साउथ अफ्रीका में जो काले रंग के लोग थे, वहाँ के खुद के रहने वाले, उनके साथ बहुत ज़्यादा बुरा किया जा रहा था। दे वर नॉट अलाउड एनी काइंड ऑफ फ्रीडम। उनको किसी तरीके की आज़ादी नहीं थी। दे वर ट्रीटेड लाइक आउटलॉज। दे कुड नॉट फुलफिल देयर ऑब्लिगेशंस टुवर्ड्स देयर फैमिली। दे वर क्रूअली ट्रीटेड बाय द वाइट पीपल। ठीक है, जो सफ़ेद लोग थे वो क्या करते थे? उनको कोई राइट नहीं देखते थे, देते थे, उन्हें आउटलॉज मानते थे। वो बेचारे अपनी फैमिली के प्रति अपने कर्तव्य भी इसी वजह से पूरे नहीं कर पा रहे थे। बट अपार्टिड हैज़ अनदर इफेक्ट ऑल्सो। इसके अलावा भी अपार्टिड का एक इफेक्ट था। इट मेक्स people learn to overcome fear. It produces people of great character, courage and generosity. ठीक है, अपार्थाइड की वजह से ही आज लोगों में ये मतलब कहते हैं ना कि पावर आई कि वो अपने डर पे जीत पा सकें। इस ही अपार्टिड की वजह से बहुत अच्छे अच्छे कैरेक्टर के, साहस के लोग सामने आए। इन साउथ अफ्रीका इट प्रोड्यूस ग्रेट मैन लाइक नेल्सन मंडेला, ऑलिवर टाम्बो, वॉल्टर सिसिलू, चीफ लुथिली, ब्राम फिशर एंड रॉबर्ट सोबुक्वे। ठीक है, और यहाँ पे इसी तरीके के लोग इस अपार्टिड की वजह से आए, जैसे कि नेल्सन मंडेला, ऑलिवर टाम्बो और बाकी सब। तो आपको ये लिखना है, मतलब आपको नेगेटिव इफेक्ट भी देना है और पॉजिटिव इफेक्ट भी देना पड़ेगा अगर क्वेश्चन इतना बड़ा आ जाता है तो। ठीक है, डिस्क्राइब द एम्फी थिएटर वेयर द इनॉग्रेशन टुक प्लेस। अब तुम्हें एम्फी थिएटर के बारे में बताना है। ये मैंने तुम्हें पहले भी इंपॉर्टेंट मार्क कराया था, है ना, चैप्टर जब पढ़ाया था कि ये आ सकता है। तो देखो ये इंपॉर्टेंट में है आपके कि इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द लोनली सैंडस्टोन एम्फी थिएटर फॉर्म बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। कहाँ हुई थी? एम्फी थिएटर में हुआ था इनॉग्रेशन सेरेमनी, जो किस यूनियन बिल्डिंग्स की ने फॉर्म किया था, प्रिटोरिया में। अर्लियर दिस हैड बीन सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी फॉर डिकेड्स। इससे पहले ये सिर्फ वाइट लोगों की सुप्रीमेसी के लिए ही था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस तरीके से लिखना है। वाइस 10 मई 1994 इंपॉर्टेंट। 10 मई क्यों इंपॉर्टेंट था? क्योंकि उस दिन इनॉग्रेशन हुआ था। तो 10 मई 1994 इज कंसिडर्ड द रेड लेटर डे फॉर साउथ अफ्रीका बिकॉज द इंस्टॉलेशन सेरेमनी ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक एंड नॉन रेशियल गवर्नमेंट टुक प्लेस ऑन दिस लवली ऑटम डे। क्यों भाई? क्योंकि इसी दिन वहाँ पर जो है साउथ अफ्रीका का फर्स्ट डेमोक्रेटिक और नॉन रेशियल गवर्नमेंट का इंस्टॉलेशन हुआ था, स्थापना हुई थी, इसीलिए ये दिन इम्पॉर्टेंट है।
That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people। अच्छा, अब यहाँ देखो ये एक्सट्रैक्ट बेस्ड है, ठीक है, ये आपके अब एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स है ना, ये भी इंपॉर्टेंट में, ये आपके PYQs हैं ये, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या किया गया है, आपको एक एक्सट्रैक्ट दे दिया जाएगा चैप्टर में से, उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन एंड आंसर्स करने हैं। तो आपका यहाँ पे क्या कह रहा है, पहले इसको पढ़ लो, जैसे अनसीन पैसेजेस सॉल्व करते हो ना, वैसे ही है ये भी, कुछ अलग नहीं है। दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सैक्रिफाइसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल हुज सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपीट। ये जो नेल्सन मंडेला की स्पीच थी वहाँ से लिया गया है कि भाई वो जो दिन था वो आप मतलब मेरे जो लोग थे उनके इतने सेक्रीफाइसेस की वजह से है ना, जो हम कभी रीपे नहीं कर सकते। आई फेल्ट दैट डे एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me। मैं आज भी यही फील करता हूँ जो मैं हमेशा करता हूँ कि मैं इन लोगों का सम अप हूँ। That long and noble line ended and now began again with me। वो जो एक अच्छी और नोबल लाइन थी वो पहले ख़त्म हो गई और मेरे साथ वापस शुरू हुई है। I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had wrought। मुझे इस चीज़ का बहुत दुख और दर्द होता है कि मैं उन्हें शुक्रिया अदा नहीं कर सका और ना ही वो लोग आज ये देखने के लिए ज़िंदा है कि उनकी मेहनत क्या रंग लाई है, ठीक है। इस तरीके का एक पैराग्राफ है। तो इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं। द स्पीकिंग कंट्रीमैन वर फाइटिंग, स्पीकर्स कंट्रीमैन वर फाइटिंग, ठीक है। स्पीकर कौन है, नेल्सन मंडेला, उनके जो कंट्री के लोग थे वो किस चीज़ के अगेंस्ट फाइट कर रहे थे, तो अगेंस्ट अपार्थाइड। इस तरीके से आपको बस टिक कर। द स्पीकर थॉट दैट ही वॉज, ठीक है, स्पीकर जो है वो खुद को क्या मानते थे, सम ऑफ ऑल प्रीवियस पेट्रियट्स। द डे रेफर टू हियर इज द डे, किस डे की बात हो रही है, फ्रीडम वाले दिन की। द स्पीकर हेयर पेज इज ट्रिब्यूट टू, वो किसको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, अपनी कंट्री को, फ्रीडम फाइटर्स को, कॉलोनियलिस्ट को या कॉलोनाइज्ड को, फ्रीडम फाइटर्स को जो उनसे पहले आकर गए। द वर्ड अनइमेजिनेबल इज यूज इन दिस सेंस, अनइमेजिनेबल, ठीक है, मतलब आप सोच भी नहीं सकते, इतने महान, है ना, तो ग्रेट। फिर से एक और है, देखो यहाँ पर, वी हैव एट लास्ट अचीव आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, वी प्लेज आवरसेल्फ टू लिबरेट ऑल आर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डेप्रिवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करने हैं, ठीक है। यहाँ पे कि भाई हु हैव बीन गिवन रेयर प्रिविलेजेस, किनको मिले हैं प्रिविलेजेस, अब तो पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका को मिले हैं, तो द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका हैव बीन गिवन रेयर प्रिविलेज टू बी द होस्ट, ठीक है। Who were thanked for having come to the ceremony, किनका शुक्रिया अदा किया गया कि आप लोग सेरेमनी में आए, तो जो इंटरनेशनल गेस्ट से 140 कंट्री के, were thanked for having came to the ceremony। Who have achieved their political emancipation, किनको मिला था पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, साउथ अफ्रीका के लोगों को मिला था। What place did नेल्सन मंडेला टेक, क्या उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी, तो उनकी प्रतिज्ञा लिखनी है यहाँ पर आपको कि वी प्लेज आवरसेल्फ टू लिबरेट ऑल आर पीपल फ्रॉम कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डेप्रिवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। एज इट इज़ आपको उस पैराग्राफ में से लिख देना है, ठीक है। इस तरीके से आपके एक्सट्रैक्ट बेस अगर आते हैं तो वो ऐसे आते हैं। चलो अब इसके और देख लो आगे क्वेश्चन एंड आंसर्स, ये शॉर्ट आंसर्स टाइप है। वेयर डिड द ओथ टेकिंग सेरेमनी प्लेस, देखो वापस से मैंने आपको जो बताया था कि भाई ओथ टेकिंग सेरेमनी कहाँ हुई थी वो बताना है, तो कहाँ हुई थी, यूनियन बिल्डिंग ऑफ प्रिटोरिया में हुई थी। व्हाट आइडियल्स डिड मंडेला सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका, वापस से वही क्वेश्चन है, तो वही आंसर आप लिखोगे कि भाई क्या चीज़ थी कि ही प्लेस टू लिबरेट ऑल द पीपल फ्रॉम पॉवर्टी, डिप्रिवेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन। सिंपल इस तरीके से आंसर करोगे, इनके मैंने आपको हिंदी में भी दे दिया है यहाँ पर, ठीक है। हाउ अकॉर्डिंग टू मंडेला हैड अपार्टेड पॉलिसी अफेक्टेड साउथ अफ्रीका, मंडेला के अकॉर्डिंग अपार्टेड पॉलिसी ने कैसे अफेक्ट किया था साउथ अफ्रीका को, तो अकॉर्डिंग टू मंडेला अपार्टेड पॉलिसी हैड अफेक्टेड साउथ अफ्रीका डीपली, बहुत ज़्यादा डीपली अफेक्ट किया है। इट हैड क्रिएटेड डीप एंड लास्टिंग वुड इन द कंट्री एंड इट्स पीपल, बहुत गहरे घाव दिए हैं। इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम टू हील, और काफ़ी वक्त लगेगा इन घाव को भरने में। इस तरीके से आपको सिंपल आंसर करना है, शॉर्ट आंसर, ठीक है।
नेल्सन मंडेला वॉज द हीरो ऑफ साउथ अफ्रीका फ्रीडम मूवमेंट कमेंट। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान रख लेना, ये आ सकता है, ठीक है, कि नेल्सन मंडेला को क्यों हीरो बोला गया था। तो मतलब यहाँ पे देखो एक तरीके का क्वेश्चन पीछे भी था कंट्रीब्यूशन वाला, उस वो वाला भी आप यहाँ डाल सकते हो, क्योंकि आपको यहाँ पे भी वही बताने, उनके योगदान वगैरह ही बताने, ठीक है। तो नेल्सन मंडेला वॉज अ रियल हीरो ऑफ साउथ अफ्रीकाज फ्रीडम मूवमेंट। हिज कॉन्शियंस encouraged हिम टू डिमांड अ रेस्पेक्टफुल एंड यूनिक लाइफ फॉर ऑल, ठीक है। उनकी जो कॉन्शियस थी, अंतरात्मा थी, उसने ही डिमांड की कि मेरे जैसे जितने भी लोग हैं उन्हें इक्वल राइट्स और फ्रीडम होनी चाहिए। ही वॉज ऑलवेज डिटरमाइंड टू फुलफिल हिज ट्विन ऑब्लिगेशंस। वो हमेशा ही जो थे डिटरमाइंड थे कि मुझे अपने दोनों कर्तव्य पूरे करने हैं। ही परफॉर्म्ड हिज ऑब्लिगेशंस फॉर हिज फैमिली एज वेल एज हिज कम्युनिटी। उन्होंने दोनों के प्रति अपने कर्तव्य निभाए। Although he was prevented from doing so, yet he did not stop and got discouraged, ठीक है। उन्होंने बहुत रोका गया उनको ये सब करने के लिए, फिर भी वो रुके नहीं, ना ही पीछे हटे। He became homeless in spite of all these difficulties. He did not change his decision, ठीक है। वो बेघर हो गए, लेकिन फिर भी इतनी मुश्किलों के बाद भी उन्होंने अपना डिसीजन नहीं बदला। He did not care the apartheid policy and raised his voice against racial system. उन्होंने अपार्टेड पॉलिसी के बारे में ज़रा भी नहीं सोचा और अपनी आवाज़ उठाई इस बेकार सिस्टम के अगेंस्ट। ही अनाउंस दैट बॉर्न दिस सिस्टम हैड क्रिएटेड अ लास्टिंग वुंड इन द कंट्री। ही फॉट अगेंस्ट इट एंड एट लास्ट गॉट सक्सेस। उन्होंने बोला कि इस अपार्टेड पॉलिसी ने हम लोगों पे काफ़ी गहरे वुंड दिए हैं जो भर नहीं सकते इतनी जल्दी, और उसके बाद उन्होंने मेहनत की और लास्ट में फाइनली सक्सेस मिली उन्हें। ही बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, और वो पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने साउथ अफ्रीका के, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पूछा गया कि क्या क्या डिफिकल्टीज फेस आई नेल्सन मंडेला को, है ना, तो वो भी आप इस तरीके से लिख सकते हो कि इन हिज अटेम्प्ट टू गेट फ्रीडम फॉर हिज कंट्री मैन फॉर द रूल ऑफ अपार्थाइड नेल्सन मंडेला हैड टू अंडरगो मेनी हार्डशिप्स एंड सफर्ड अ लॉट, ठीक है। अपने लोगों को आज़ादी दिलाने के लिए उनको काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा, काफ़ी सारी परेशानियाँ उठानी पड़ी। He had to sacrifice the comfort of his home and loving family. उनको अपना सारा comfort, अपनी family सब छोड़ना पड़ा। He was declared an outlaw for demanding equality for all his fellow black Africans. उनको outlaw मान लिया गया, उनको rebellion मान लिया गया, है ना। He was punished, isolated and put into jail. उनको सज़ा भी दी गई, उनको जेल में डाला गया। He along with his companions was oppressed and tortured beyond tolerance. वो और उनके जितने भी साथी थे इस सब में उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया। ही सफर्ड हंगर, ऑपरेशन एंड इनजस्टिस बट केप्ट द फ्लेम ऑफ इंडिपेंडेंस बर्निंग इन हिज हार्ट, ठीक है। उनके साथ बहुत उत्पीड़न हुआ, फिर भी उन्होंने जो है हर चीज़ को झेला, भूख को, दर्द को, लेकिन अपने अंदर जो आग थी उसे बुझने नहीं दिया। He showed courage, persistent struggle and unparalleled sacrifice bore fruit and finally South Africa get freedom from the rule of apartheid on 10th May 1994. उन्होंने वो मतलब दृढ़ रहे, अपने डिसीजन पर टिके रहे, हिम्मत से रहे, और फाइनली 10th May 1994 को साउथ अफ्रीका को वो फ्रीडम हासिल हुई अपार्थाइड से, ठीक है। चलो अब इसके एमसीक्यूज देख लो। नेल्सन मंडेला का पूरा नाम क्या था? नेल्सन रोलीला मंडेला, ठीक है। On which day Nelson Mandela took oath as president of South Africa? किस दिन प्रतिज्ञा ली थी? 10th मई को ली थी। Why other nations discontinued relation with South Africa before Nelson struggle for apartheid? पहले दूसरी सारी कंट्रीज ने क्यों साउथ अफ्रीका से अपने रिलेशंस कट कर लिए थे? क्यों कर लिए थे? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की वजह से, है ना। चूज नेम ऑफ द मंडेलास पार्टी। मंडेला की पार्टी का नाम क्या था? ANC, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। व्हाट वाज मंडेलास व्यू ऑन करेज पोस्ट रिलीज फ्रॉम प्रिजन? ठीक है, मंडेला का क्या व्यू था साहस को लेकर? क्या था? ट्रायम्फ ओवर फियर, है ना, डर के ऊपर जीत। वेयर डिड सेरेमनीज टेक प्लेस? सेरेमनी कहाँ हुई थी? न्यू एम्फी थिएटर में हुई थी। एक सेकेंड, ये सैंडस्टोन है, सैंडस्टोन में होती है ना, सैंडस्टोन। Here people are compared with, लोगों को किससे कंपेयर किया था नेल्सन मंडेला ने? मिनरल्स और जेम्स, ठीक है।
What brought international leaders to South Africa? क्या चीज इंटरनेशनल लीडर्स को साउथ अफ्रीका लाई? अपार्ट हीट का एंड. अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड टेक्स अवे. एक जो इंसान अगर हेट्रेड का कैदी हो जाता है तो क्या हटा लेता है वो? फ्रीडम ऑफ मैन. कर्टेल्ड मीन्स, कर्टेल का मतलब क्या होता है? किसी चीज को कम कर देना, रिड्यूस कर देना. डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन क्रिएट हाइट्स ऑफ कैरेक्टर. वाई मंडेला पुट फ्रीडम फॉर कंट्री बिफोर फ्रीडम फॉर फैमिली. मंडेला ने कंट्री को पहले क्यों चुना, फैमिली से ऊपर? क्यों? फेल्ट पेन फॉर ऑफ हिज सिटीजन्स, इम्पैक्ट ऑफ अपार्थाइड ड्यूरिंग प्रेजेंट डेज, हैड एंटी वेस्टर्न माइंडसेट, हैड लेस लव फॉर फैमिली. तो उनको अपने सिटीजन्स को लेकर बहुत दर्द हुआ, इस वजह से उन्होंने अपनी कंट्री को पहले रखा. हाउ मैनी नेशनल सॉन्ग्स वर संग. कितने नेशनल एंथम हुए से? 2 हुए थे, तो 2. In his long speech, what does Nelson Mandela said about decades-old brutality on blocks of Africa? जब वो अपनी स्पीच देते हैं तो वो इस ब्रूटलिटी के बारे में क्या बात करते हैं? क्या बात करते हैं? आइसोलेटेड अफ्रीका फ्रॉम वेस्ट केम क्लोजर टू स्टारवेशन, फ्लेम ऑफ रेवोल्यूशन रोज, क्रिएटेड सुपरनेचुरल क्रेज, विजडम और जेनरोसिटी. तो क्या चीज़ क्रिएट हुई थी इस ऑपरेशन से? सुपरनेचुरल करेज, विजडम और जेनरोसिटी, है ना. What oppressed and oppressor were robbing? क्या चीज़ उनकी जा रही थी? उत्पीड़क और उत्पीड़ित की. ह्यूमैनिटी, इंसानियत. ठीक है. और इसी के साथ आपके हर तरीके के क्वेश्चन आंसर्स यहाँ कंप्लीट होते हैं. सब क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, सब आए हुए हैं क्वेश्चंस, काफ़ी बार रिपीट हुए हुए हैं, और आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से याद रखने हैं. और जो मैंने आपको ट्रिक्स दिखाई है उससे आप आराम से आंसर्स याद कर सकते हो बड़े बड़े. ठीक है. तो इसी के साथ आज की क्लास यहाँ ख़त्म करते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए दिस इज़ मदीहा खान साइनिंग ऑफ राइट नाउ. बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे.